तो मैं डॉक्टर अजय कुमार राय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस चैनल होमियो विज़न पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं एक बहुत ही संवेदनशील मसले पर। एक ऐसी दवा जो मार्केट में बहुत तेज़ी से अपना हाथ पांव पसार रही है या पसार चुकी है, और ये पूरी तरह से संदेहास्पद है। मैं इसके बारे में बहुत डिटेल बताऊंगा और आपसे गुजारिश है, आप अगर आम नागरिक हैं तो प्लीज़ इसे बिना किसी चिकित्सक के परामर्श के न लें, या अगर आप होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसका आकलन करिएगा कि क्या सही है क्या गलत है। और अगर लगे कि गलत है तो इसको देने से बचिएगा, प्रिस्क्राइब करने से बचिएगा और 10 लोगों तक ये बात ज़रूर पहुंचाइएगा। समाज में कम से कम एक अवेयरनेस जानी चाहिए कि इतनी खतरनाक मेडिसिन और इस तरह से धड़ल्ले से चल रही है, कोई रोक टोक कुछ भी नहीं है, और ये समाज के लिए भी अच्छा नहीं है, पैथी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो आइए हम बात करते हैं आज। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, एक मेडिसिन है न्यू आर्थो पावर। जी हाँ, आपने सही सुना, न्यू आर्थो पावर। संदेह कहाँ से शुरू होता है, मैं इस पर बात कर रहा हूँ कि प्रथम दृष्टिया ये कैसे मन में आया कि ये मेडिसिन गलत हो सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ओपीडी में बहुत सारे केसेज ऐसे आए जैसे उनका शरीर सूज रहा हो, चेहरा सूज जा रहा हो, तो हिस्ट्री में ये पता चलता था कि एक जोड़ दर्द की होम्योपैथिक दवाई खाते हैं। तो मैंने बोला भाई ठीक है, आप ज़रा उस दवा का नाम बता दो या लेते हो। तो लगभग लोग दवा लेके आए और सबने यही दवा दिखाई, न्यू आर्थो पावर। तो मैंने एक से पूछा कि भाई आप कितने दिन से खा रहे हो, तो बोले कि हम तो 1.5 महीने से खा रहे हैं, हमें बहुत आराम है। हाँ, लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं दर्द तुरंत बढ़ जाता है, इसलिए छोड़ नहीं पाते इसको। हमने कहा सूजन कब से शुरू हुआ है, बोले 10-15 दिन से। तो हमने बोला तब, तो बोला सर आप सूजन का इलाज कर दीजिए। तो मेरे दिमाग में आया कि यार क्यों ना इसको चेक ही कर लिया जाए। तो पेशेंट को मैं बोला कि ठीक है, सबसे पहले तो ये काम करना होगा कि सूजन तभी कम होगी जब इस दवा को बंद करोगे। तो ये दवा आप बंद कर दो, थोड़ी सी तकलीफ बढ़ेगी, 2-4 दिन बर्दाश्त कर लेना, ठीक है, सूजन आपका कम हो जाएगा। कुछ लोगों को एज ए प्लेसिबो डिस्टिल वाटर में 1-2 ड्रॉप जो है कलरिंग एजेंट के तौर पे, होम्योपैथी के कुछ टिंचर्स जैसे कुरकुमा लौंगा वगैरह 1-2 ड्रॉप डाल दिया, पूरा पानी जो है पीला हो गया, ताकि पेशेंट को ये लगे कि मैं कुछ दवा ले रहा हूँ। और दवा छोड़ने के 1 हफ्ते के अंदर उनका सूजन वगैरह कम होने लगा, बहुत तेजी के साथ कम हुआ। उनका दर्द तो इसलिए बढ़ा कि वो तो चूंकि उसी पे डिपेंड हो चुके थे, पेन किलर खा ही रहे थे। और ये तो एक मैटर हो गया, ये केस बता दिया मैं आपको। अब चलिए इसके टैबलेट्स के बारे में बताते हैं। इसमें 2 तरह की टैबलेट्स होती हैं, एक बड़ी एक छोटी। अब ये नहीं समझ में आता है कि इसकी बॉटल पर जब देखेंगे तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं उसमें 8-10 मेडिसिन का जिक्र है, जिसमें कैली सैलिसिलिक करके है और कैली लोडेटम। जबकि कैली सैलिसिलिक या कैली सैलिसिलिकेटम के नाम से दवा आती ज़रूर है, लेकिन कैली लोडेटम के नाम से कोई दवा नहीं आती है, पहला मैटर। दूसरा कि इसमें जितनी मेडिसिन है सब ट्राइचुरेशन फॉर्म में, कोई 3x है, कोई 4x है, कोई 6x है, कोई 12x है। तो मित्रों, अगर आप होम्योपैथिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि ट्राइचुरेशन जब भी बनते हैं, ठीक है, शुगर ऑफ मिल्क में बनते हैं, तो इसको वाइट होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि शुगर ऑफ मिल्क में कोई भी दवा बनेगी तो वो बहुत सॉफ्ट होती है, उसको जैसे जीभ पे रखेंगे गल जाएगी। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि इस दवा को खाना खाने के बाद ही लेना है, जबकि आप बाकी होम्योपैथिक कोई भी टैबलेट्स जो है या कोई भी दवा, कोई भी बायोकेमिक मेडिसिन आप खाली पेट भी ले सकते हैं। दूसरी चीज़, इसका इंग्रेडिएंट एक लाइन में लिखा हुआ है, इसमें टैबलेट्स 2 हैं,
एक छोटी एक बड़ी, इसका मसला नहीं समझ में आया। तो अब आप विचार करिए कि क्या सही है क्या गलत है। तीसरी चीज़, ये लगभग हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। आप देखेंगे कि जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, ये बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। और लगभग पे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आप ये देखेंगे कि लगभग जगह पे आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन रैपर सेम होगा, मेडिसिन का रैपर भी सेम होगा, सब पे होम्यो मेडिसिन लिखी होगी, ठीक है, और लगभग आयुर्वेद के नाम पे ये बिक रहा है। अब इसके बारे में क्या कहा जाए, लेकिन जब आप इसके टैबलेट्स को देखेंगे तो ये कहीं से भी इसमें सैक्लेक का यूज़ नहीं है। ये शुद्ध रूप से एक पेनकिलर का काम करती है। इनके पास कोई ऐसा पेटेंट नहीं है जिसको इन्होंने रिसर्च करके ईजाद किया हो, ईजाद करके और पेटेंट करा लिया हो, ताकि ये टेक्नोलॉजी और किसी के पास हो ही नहीं, ये तकनीक किसी के पास हो ही नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ मार्केट में जर्मनी तक की कंपनियां पड़ी हैं, किसी के पास ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि होम्योपैथिक धीरे धीरे काम करती है, विद इन सेकेंड काम करती है, लेकिन इसके लिए सिम्टम्स के हिसाब से मेडिसिन का सिलेक्शन होना चाहिए, मेडिसिन सिमिलिमम होनी चाहिए। लेकिन चूंकि ये पेटेंट प्रोडक्ट है, आंख बंद करके किसी भी दर्द में आप दीजिए और आधे एक घंटे के अंदर ये इस दर्द को पूरी तरह से कंप्लीट आराम कर देती है। तो अगर पेन किलर ही खाना है, स्टेरॉयड ही खाना है, तो आपसे गुजारिश है कि आप किसी एलोपैथिक चिकित्सक के संपर्क में जाके ये खाइए, तो आप हो सकता है कि इससे ज़्यादा सुरक्षित हों, क्योंकि उसको इसके डोजेस के बारे में पता है, उसने इसकी पढ़ाई की है। लेकिन होम्योपैथिक के नाम पे अगर आप एलोपैथिक खा रहे हैं तो ये पैथी के लिए भी ठीक नहीं है, और जो पैथ इसको दे रहे हैं, जो चिकित्सक इसको दे रहे हैं, ये उनके लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि किसी के भी जान के साथ खेलना, आज शरीर फूल रहा है, कल उसका लीवर डैमेज हो जाए, किडनी डैमेज हो जाए, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। तो मित्रों, आपसे गुजारिश है, अगर आप चिकित्सक हैं और आप अगर इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करते हैं तो प्लीज़ इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब ना करिए। और यदि आप संघ के लोग हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे भी गुजारिश है कि आप अपने लेटर पैड पे ये लेटर लिखिए ड्रग टेस्टिंग एजेंसीज को या जो लाइसेंस इशू करते हैं उनको, ताकि इसकी विधिवत जांच कराएं और मार्केट से सैंपल उठा के जांच कराएं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कुछ भी लिखा है इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अब जैसे होता क्या है कि बचने के लिए क्या होता है, जैसे इन्होंने कैफीन लिख दिया 3x, तो अब जब कैफीन मिलेगा तो बोल देंगे कि हाँ 3x में है, ठीक है। कैलीसैलिसिलिक लिखा है, सैलिसिलिक एसिड होगा तो बता देंगे कि हाँ इसमें कैलीसैलिसिलिक है। तो इस तरह के फ्रॉड होते हैं, और 2 टैबलेट देने का कोई मतलब नहीं है। तो स्वाभाविक है कि एक पेन किलर होगी, या पेन किलर से गैस बनता होगा तो एक गैस की दवा होगी, या फिर शुद्ध रूप से स्टेरॉयड होगी। तो आप इसके प्रयोग से बचें, और जितने भी लोग आपके जानकारी में हैं अगर इस दवा को खा रहे हैं तो प्लीज़ आप उनसे बोल दीजिए कि इसको ना खाएं, ज़्यादा अच्छा होगा। अगर खाना है तो किसी चिकित्सक के संपर्क में आके, अगर आपको एलोपैथिक और स्टेरॉयड ही खानी है तो आप किसी एमबीबीएस से दिखा लीजिए, किसी एलोपैथिक फिजिशियन से दिखा लीजिए, या किसी आर्थोपेडिक से या फिर रूमेटोलॉजिस्ट से आप मिल लीजिए, अच्छा होगा। क्योंकि होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक के नाम पर अगर आप ये मेडिसिन देते हैं या खाते हैं तो ये पैथी के लिए भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो आपसे गुजारिश है मित्रों कि आप यदि एक प्रेस्क्राइबर हैं तो इस मेडिसिन को न प्रेस्क्राइब करें, या पूरी जानकारी इकट्ठा कर लें, इसकी पूरी तहकीकात कराएं। अगर ये मेरा कहना गलत होगा तो मैं आपसे वादा करता हूँ, और कंपनी के लोगों से भी वादा करता हूँ, कि मैं आपके मेडिसिन का प्रमोशन अपने वीडियो में करता रहूँगा, अगर आप सही हैं तो। अदरवाइज़ ये बहुत ही गलत है।
अगर गलत है तो इसकी सज़ा भी इनको मिलनी चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।